आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। हम यूज़ करने वाले हैं पुरानी फेड हो जाने वाली पेंट का यूज़ करते हुए अपनी अलमारियों को समेटेंगे। खुली हुई अलमारियों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। इसके लिए हमने पुरानी सी पेंट ले ली है जिसका कलर आपके सामने है, बिल्कुल फेड हो चुका है। ब्लू कलर की ये पेंट है और बड़ा ही प्यारा इसका ब्लू कलर था, तो ये ऊपर से बिल्कुल फेड हो चुकी है। और अब जी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट दोनों ही हमने यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले बॉटम वाले पार्ट को मैंने इस तरह से अलहदा कर लिया है। उधेड़ते हुए मैंने इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। कैंची से भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इसका एक भी पार्ट ज़ाया नहीं करने वाली ताकि ये कोई एक भी कतरन इसकी वेस्ट ना जाए। तो मैंने इसको उधेड़ते हुए ही सीधा कर लिया है। तो अब आपके सामने है इसका जो अंदर वाला पार्ट निकला है ना, कितना फ्रेश और कितना नीट सा कलर है। बाहर से बिल्कुल ये ख़राब हो चुका था। तो मैंने क्या किया, ये पीसेस मैंने एक साइज़ में निकाल लिए हैं। जितना भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो कतरें साइडों की थी ना, वो हमने अलहदा कर दी हैं। काट के दोनों पीस एक जैसे निकाल लिए। अब क्या करेंगे, इसकी दरमियान वाली सिलाई को भी उधेड़ लेंगे ताकि हम जो इसकी उल्टी साइड है उसको सीधा बना लें, क्योंकि नीचे वाला जो उल्टी साइड का कलर है बिल्कुल फ्रेश पड़ा है और वो कलर हमारा सीधी साइड बन जाएगा और सीधी साइड हमारी उल्टी हो जाएगी। तो ये आपके सामने है। इसको मैंने उधेड़ा और फिर से दरमियान की एक सिलाई लगनी थी तो मैंने वो लगा दी है। हमारे पास मेन फैब्रिक आ चुका है, इस पर ही हमने काम करना है। और जो हमें चाहिए वो है चावल की या आटे की बोरी का भी पीस। जितना हमारा फैब्रिक का पीस है उतना ही चावल या आटे की बोरी का पीस ले लेंगे। इसकी जगह आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। बुकरम को आप प्रेस करेंगे तो बिल्कुल जुड़ जाएगा। हमने बोरी रख के पिनों से सेट किया और चारों तरफ सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद जो हमारे दो फैब्रिक थे ना, मेन फैब्रिक, उनको साइडों से सिलाई कर दिया और ऊपर और नीचे का पार्ट खुला छोड़ दिया। इसी तरह से हमने लाइनिंग भी तैयार कर ली। लाइनिंग को भी साइडों से सिलाई कर दिया, ऊपर और नीचे का पार्ट खुला छोड़ दिया। मेन फैब्रिक उल्टा है, लाइनिंग सीधी है। अंदर रखते हुए हमने इस तरह से सिलाई कर लिया है ऊपर की तरफ से और फिर लाइनिंग को अंदर की तरफ किया है। आपके सामने है, ये इस तरह से इसके अंदर चली जाएगी। अब आपको याद रहे कि हमारा मेन फैब्रिक 3 साइडों से सिल चुका है। उसके मुंह वाली साइड पे ये वाली लाइनिंग आ गई है। लाइनिंग को भी हमने सिलाई करना है, लेकिन इतना सा जो पार्ट है ना जहाँ मैं हाथ लगा के बता रही थी, इतना छोड़ देना है ताकि हम इस पूरे फैब्रिक को सीधा कर सकें। अब सिलाई लगा के आ चुके हैं। इसके बाद हमने 3x3 का निशान लगाते हुए बॉक्स काट लेने हैं। 2 बॉक्स हमारे यहाँ पे कटेंगे मेन फैब्रिक के और 2 बॉक्स हमारे कटेंगे लाइनिंग के ऊपर से। साइज सेम ही होना चाहिए। एक बॉक्स का निशान लगाया था, बाकी सबको मैंने ये जो बॉक्स था ऊपर रखती गई और हमने ये काट दिए बॉक्स। बॉक्स काटने के बाद हमने कुछ इस तरह से पकड़ना है फैब्रिक को और इस तरह से हमने इसको सिलाई कर देना है। चारों साइड हमने इसी तरह से सिलाई करनी है। मेन फैब्रिक को भी और लाइनिंग को भी सेम इसी तरह से सिलाई करना है। अब हमने जो पार्ट खुला छोड़ा था ना, अब मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ कि जहाँ से हमने खुला छोड़ा था यहाँ से हमने उल्टी साइड अंदर ही रह जाएगी, सीधी साइड बाहर निकल आएगी। आप इसको पीछे रिवर्स करके भी देख सकते हैं वीडियो को कि किस तरह से मैंने बताया है। तो सेम आपने तरीका फॉलो करना है। आप बिलीव करें कि ये इतना कोई प्यारा ऑर्गेनाइज़र तैयार हुआ था। मेरे बच्चे तो इसको हैंडबैग बोल रहे थे कि मम्मा इसको आप स्ट्रिप्स लगा लें तो ये हैंडबैग बन जाएगा। आप इस पॉइंट पे लाइनिंग को जोड़ने से पहले निशान लगा के इसको स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं। पेंट मैंने छोटे साइज़ की ली थी तो मैं एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करने वाली थी कि मैं इसको अभी हैंडल भी लगाऊं, तो इसलिए मैंने इसके हैंडल नहीं बनाए। तो कपड़ा ही नहीं मेरे पास बचा था पेंट का, बिल्कुल पूरा सब कुछ आया। यहाँ से जो हमने लाइनिंग छोड़ी थी आपके सामने सीधी कर ली है। लाइनिंग भी सीधी हो गई, फैब्रिक मेन भी सीधा हो गया। जो पार्ट हमारा खुला था उसको भी सिलाई लगा लेंगे, वो भी सिल चुका है। लाइनिंग अंदर चली गई। अब आप देखें ये बाहर से ना ऊपर एक पाइपिंग ये लुक आ रही है, तो हम इसको भी टॉप स्टिच लगा देंगे। ऊपर भी एक सिलाई बिल्कुल सीधी लगानी है। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। मैं आपको डे लाइट पे दिखाती हूँ। इसका ब्लू कलर और ये जो इसकी मैरून कलर की लाइनिंग नज़र आ रही है, मैरून भी कलर फेड हो चुका है क्योंकि वो भी मैंने पुराना कपड़ा ही यूज़ किया था। अब आ गया जी इसका टॉप पार्ट। उसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे कि साइडें तो इसकी कट चुकी हैं, नीचे वाला पार्ट बिल्कुल आसान इसका रहता था, उसको भी हमने काट दिया। और क्योंकि पेंट जो होती है उसकी फ्रंट और बैक साइड में फ़र्क होता है, बैक थोड़ी सी बड़ी होती है, फ्रंट थोड़ी छोटी होती है, इन दोनों को हम बराबर कर लेंगे। तो पेंट की सिलाई कुछ इस तरह से होती है कि
अगर आप दरमियान की इसकी सिलाई देखें ना, तो इसमें अगर आप उसको सेट करने की कोशिश करें तो झोल आएगा। जहाँ झोल आएगा उसको पकड़ के आपने सी देना है। सीने के बाद यहाँ पर हमने इसकी पॉकेट्स काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं। नहीं काटेंगे तो आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप आर्ट वर्क करते हैं इसमें ब्रश रख सकते हैं, कलर रख सकते हैं, कोई भी ऐसा अपना काम कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े ऊन के धागे इसमें रखे जा सकते हैं, नलकियाँ साइड पे पॉकेट के अंदर रखी जा सकती हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ यूज़ हो सकता है हमारा ये जो पैंट का फैब्रिक है। चलें जी, यहाँ पे मैंने ये जो झोल आ रहे थे ना, इसको पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से सिलाई किया है। ये देखें, यहाँ से पहले मैंने हल्का सा कट लगाया, इसको थोड़ा सा आगे कर दिया। ये चुंड जो है ना, इसको थोड़ा ऊपर रख के यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगी किस तरह है। टॉप पे तो आपको पता चल गया। अब जो बैक साइड है ना, उसकी सिलाई, उसमें थोड़ा सा झोल था, उसको हमने कुछ इस तरह से सी दिया है। नीचे वाली साइड आपको मैं अभी दिखाती हूँ बैक की। ये देखिए, मैंने आधा इंच ना पकड़ के इसको यहाँ से भी सिल दिया। तो अब हमने क्या करना है, इसका नीचे वाला पार्ट सिलाई कर देना है। उससे पहले हम इसके 2.2 के बॉक्स बना लेंगे। दाएं और बाएं साइड पे 2 बॉक्स बनाने हैं। एक बॉक्स निकाल के दूसरे पे रखें और काट दें। मैं तकरीबन काफ़ी सारे ऑर्गेनाइज़र आपके साथ शेयर कर चुकी हुई हूँ कि हम इस बॉक्स को कैसे काट सकते हैं और कैसे सिलाई करना है, क्योंकि पीछे वाला जो हमने ऑर्गेनाइज़र बनाया तरीका उसका भी सेम था। तो ये देखें, ये 2 स्टिच लगाने से हमारा ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी बन जाएगा। दरमियान की सिलाई भी लग गई है, बॉक्सों की सिलाई भी लग चुकी है। तो अभी ये बॉक्सों की सिलाई मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर हम इसको सीधा करेंगे। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप इसमें पैम्पर रख सकते हैं, अपने अंडरगारमेंट्स रख सकते हैं, पैड वगैरह रख के आप अलमारी में इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही, मैं कहती हूँ, काम की चीज़ बन गई है। इसको हमने सीधा कर लिया और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। नीचे बिल्कुल एक बास्केट बन गई है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर ना एक हार्ड कार्डबोर्ड का पीस रख देना है। तो वो हमारी जो है वो बेस बन जाएगी, एक हार्ड सी बेस बन जाएगी। मेरे से हुई गलती ये है कि मैंने इसकी पॉकेट काट दी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में उस टाइम जहन में ख्याल नहीं आया। जब एक पॉकेट कट गई ना, तो फिर दोनों, बल्कि पॉकेट जब कट गई ना, फिर मेरे जहन में आया कि पॉकेट नहीं कटनी चाहिए थी। पॉकेट तो यूज़ हो सकती है, मुझे लगा था सिलाई में आएंगी या जब हम कोने सिलाई करेंगे तो उसमें कट जाएंगी। तो इस तरह से ना मैं ऐसे ही बस पॉकेट काट दी मैंने। तो यहाँ पे जी ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी हमारा बन गया है। 2 ऑर्गेनाइज़र बन गए हमारे एक पैंट के साथ। ये जो पैंट थी ये तकरीबन 7-8 साल के बच्चे की पैंट थी, जिसका कलर फेड हो चुका था। अगर आपकी घुटनों से फट गई है बच्चों की पैंट, या किसी बड़े फ़र्द की पैंट फट गई है घुटनों से, उसका यूज़ भी किया जा सकता है। तो पैंट के साथ आपके सामने है किस तरह से हमने 2 ऑर्गेनाइज़र बना ले हैं, जो कि मैं कहती हूँ कोई अनजान बंदा देखेगा वो कह ही नहीं सकता कि आपने ये पैंट के साथ बनाए हैं और इसके अंदर आपने एक बोरी यूज़ की है। तो किसी को ये पता भी नहीं होगा। यही थी हमारी जी आज की वीडियो। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये आइडियाज़ पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कितनी अच्छी लगी है। अब आपके सामने है ये वाला ऑर्गेनाइज़र भी कितना अच्छा लग रहा है, और सामने जो कलरफुल सा ऑर्गेनाइज़र है ना, जिसके ऊपर पेंट सा लग रहा है, वो ऑर्गेनाइज़र भी मैं अपनी पिछली वीडियो में तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने वो वीडियो शेयर की थी, जिसमें हमने ये ऑर्गेनाइज़र बनाया था। तो ये मेरा तब से चल रहा है। इसमें मैंने खूब सारे कपड़े ठूंस के रखे हुए हैं। कभी तय लग जाती है, कभी ऐसे ही बच्चे कर देते हैं, रख देते हैं। तो मतलब अच्छा रफली यूज़ हो रहा है ये। उसके अलावा मैंने ये एक पुराने कपड़ों के साथ मैंने ये बनाया था मैट सा, रग सा, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ। क्योंकि हमने प्रेजेंटेबल दिखाना होता है चीज़ को, तो ये मैट बिछा के ऊपर चीज़ रख के मैं दिखा सकती हूँ। ऑर्गेनाइज़र जो है ये है स्टेशनरी को समेटने के लिए मैं बना रही हूँ। इसमें हर तरह की स्टेशनरी आ सकती है, यानी पेंसिल, रेज, शार्पनर के अलावा भी बहुत सारा स्टेशनरी का सामान होता है, जिसमें सीज़र आ गई, रबर्स आ गए, कलर आ गए, डिफरेंट टाइप मार्कर कलर हैं, चॉक कलर हैं, लिक्विड कलर हैं, वाटर कलर हैं। देखिए अब कितनी सारी टाइप्स आ गई हैं। अब हर किसी के घर में बच्चों की तादाद के हिसाब से चीज़ें भी ज़्यादा होती हैं। तो अगर उनको हम एक बड़े से ऑर्गेनाइज़र में एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। एक ही जगह से वो तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी।
तो ऐसा अगर आप ऑर्गेनाइज़र बना रहे हैं स्टेशनरी के लिए तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का कार्डबोर्ड का डब्बा लेना है। बिल्कुल डैमेज ना हो और शेप ख़राब हुई ना हो, बिल्कुल नए वाला लेके आइएगा ताकि लुक अच्छी आ सके, प्रेजेंटेबल भी लगे और ज़्यादा टाइम तक चल सके। ये जो है ना कार्डबोर्ड बहुत ही अच्छी क्वालिटी का था। दिल तो कर रहा था कि बाहर पेंट करके ना इसका ऑरेंज पेंट करके ही बस इसकी जो ऊपर राइटिंग है इसको कवर कर लिया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा कवर करने की ज़रूरत भी नहीं लग रही थी, कितना प्यारा लग रहा था। लेकिन इसको कवर करना भी ज़रूरी है ताकि अगर हम इस कवर को चेंज करना चाहें तो कर सकें, वरना डब्बा टाइम के बाद इसके एजेस रफ होने शुरू हो जाने थे, कलर उतरना शुरू हो जाता है, समटाइम्स बच्चे ख़राब कर देते हैं अगर बच्चे भी यूज़ करें ना। तो मैंने जो शीट ली है ना, पेपर शीट, ये कोई 20 की आ जाती है, कोई 40 की आ जाती है, कोई 60 की आती है। तो अब डिपेंड करता है कि कोशिश करें कोई होलसेल वाली दुकान विज़िट करें, एक ही दफ़ा में ऐसी चीज़ें ख़रीद लें। ये मैंने जो यूज़ की है ना, ये गिफ्ट रैपिंग शीट है। ये ना थोड़ा सा मटेरियल इसका जैसे पॉलीथीन मटेरियल होता है, ये मटेरियल है, क्योंकि जो पेपर होता है ना वो फट जाता है जल्दी, तो इसलिए मैंने पॉलीथीन वाली शीट ली। अब ये मैंने जो मंगवाई थी ना, सारी भड़कीले से कलर थे जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो मैंने जो मुझे कुछ कलर जो दिल को भा रहा था ना कि बस ये कर ही लेते हैं यूज़, तो मैंने फिर ये वाला कलर यूज़ कर ही लिया। एक पेपर जो है हमारा बाहर की साइड को कवर करने में आ गया पूरा, तो तरीका जो है वो मैं आपके साथ साथ ही बता रही हूँ कि किस तरह से हमने कवर करना है। वैसे तो मैं ऑफ कैमरा भी इसको कवर कर सकती थी, लेकिन बाज़ टाइम हमें पता नहीं होता कि इसको हम किस तरह कवर करें, नीट लुक नहीं आती, जो फाइनल रिज़ल्ट होता है ना वो इतना सेटिस्फाइड नहीं लग रहा होता कवर करते हुए। तो कवर करने का तरीका भी मैं इसलिए आपको साथ साथ बता रही हूँ। ग्लू गन की मदद से काम बहुत जल्दी हो रहा था, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें चिपकती हैं और परमानेंट चिपकती हैं। ये नहीं कि अब लग गई है इसको सूखने का वेट करना पड़ेगा और थोड़े दिनों के बाद ये फिर से निकल जाएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ग्लू गन बहुत सस्ती सी है, एक टाइम में इन्वेस्टमेंट है, कर लें तो बहुत टाइम तक साथ चलती है। वैसे भी तो ग्लू ख़रीदनी है ना, तो उसकी स्टिक्स ख़रीदनी पड़ती हैं, वो यूज़ करें और साथ साथ जो है ना वो आपके काम भी आसान बनाएगी। जो इसके हमने फ्लैप्स रिमूव किए हैं ना, वो पार्टीशन करने के काम आ जाएंगे, उनको भी वेस्ट नहीं करेंगे। एक शीट हमारी बाहर से कवर करने के काम आ गई, नीचे वाला जो पार्ट था उसको मैंने कवर नहीं किया, अंदर से और बाहर से जो नीचे वाला पार्ट था वो कवर नहीं किया गया, क्योंकि वो चीज़ों के अंदर ही छुप जाना था, तो इसके ऊपर पेपर वेस्ट नहीं करेंगे। पार्टीशन को भी अच्छे से कवर कर लिया है, तो आपके सामने ही है। ये कितना बन के प्यारा तैयार हो गया है। अब बन तो ये 5-7 मिनट में जाएगा, लेकिन वीडियो के लिए ना थोड़े से एक्स्ट्रा शशके करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। हर एंगल से रिकॉर्ड करते हुए, कैमरे को सेट करते हुए, चीज़ को अच्छी तरह दिखाते हुए, प्रेजेंटेबल दिखाते हुए टाइम लग जाता है। तो आप देखें यहाँ पे मैंने डबल टेप रख दी है, ग्लू गन भी इसमें आ गई है, 2 छोटी टेप्स इसमें आ गई हैं, इस तरह से बंचर आ गया एक, और स्टेपरल होते हैं, कलर पेंट आ गए, कलर्स आ गई, पेंसिल, वॉल पॉइंट। अभी कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही थी वो मैंने इसमें डाल दी हैं, और शाम तक मैंने जितनी मुझे चीज़ें और नज़र आई ना वो भी मैंने इसमें भर दी थी। अच्छी खासी स्पेस है, अच्छे खासे खुले ये बॉक्सेस हैं, तो काफ़ी सारा स्टेशनरी का सामान ना इसमें आ सकता है। ज़ीरो कॉस्ट में ये बन गया, 50-60 रुपये। अक्सर लोगों के घरों में ये रैपिंग शीट, ये पेपर्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, तो उनसे भी कवर किया जा सकता है। DIY प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैंने वॉच का डब्बा यूज़ किया है। इसके अलावा जो फ्रेम की बैक साइड होती है ना वो मैंने यूज़ कर ली। जैसे क्लिप बोर्ड होते हैं उनका भी यही मटेरियल होता है सेम। इसके अलावा कार्डबोर्ड के पीस भी यूज़ कर सकते हैं। बनाना हमने एक रैक है, और इसको हम किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप इसको कहीं भी यूज़ करें। और ये काफ़ी अच्छे मटेरियल के ये कार्डबोर्ड हैं। तो मैंने जो यूज़ किया ना ये वाला बोर्ड ब्राउन कलर का, इसको काटने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। मेरे पास कोई टूल नहीं था, जैसे आरी होती है, आरी से बहुत आसानी से कट सकता है, तो आरी नहीं थी। छुरी की मदद से, कैंची की मदद से काफ़ी टाइम लगा के ना मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स काटी
और काटने के बाद मुझे ये लगा कि बस एक दरमियान में से पीस कर लेती ना मैं, तो डबल हम इसको जोड़ के भी यूज़ कर सकते थे। खैर मैं पहले जब मैंने बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा कि चले हम इसकी 4 टांगें बनाएंगे। फिर जब बनाने का वक्त आया तो फिर मैंने 2 ही टांगें लगाई, उससे भी ये स्टेबल हो रहा था, गुजारा कर रहा था। गुजारा नहीं मतलब स्टेबल हो रहा था, गुजारा थोड़ी करवाना। मुझे ख़ुद भी ऐसे वुड के रैक बड़े ही पसंद है। दराज पे भी मैंने चेक किया था, वुड के रैक हो गए, स्टील के रैक हो गए, इसके अलावा वो ब्लैक कलर के होते हैं ना, वो भी लोहे के, तो वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं किचन में रखे हुए। तो उनकी प्राइस भी काफ़ी हाई होती है, 2000-3000 के अराउंड जो है वो स्टार्ट होते हैं। कम के भी होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी कोई अच्छी नहीं होती। इसके अलावा अगर आप रैप करना चाह रहे हैं इन डब्बों को, अगर आपके पास ऐसे डब्बे हैं या फिर कोई भी और डब्बे हैं जिनको आप रैक की तरह बनाना चाहते हैं, ये जस्ट एक आइडिया है। शू बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ऊपर से उनकी हाइट को कम कर दें और इस साइज़ में ले आएँ या इसे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए हाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी ऐसे ही लगेंगे ना, वॉच के डब्बे के जैसे ही लगेंगे शू बॉक्स भी, तो उनके भी रैक बन सकते हैं। उनको कवर करने के लिए जो कवर पेपर यूज़ करना है वो जो वुड वाली शेप में होते हैं ना, वुड वाले शेड में होते हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। उनसे सेम टू सेम शीट जो है ना वो बिल्कुल वुड की लग रही होती है, जो रैक है वो बिल्कुल वुड का लगेगा। इस टाइम पे मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं था और मुझे ख़ुद भी ना कवर करना कोई ज़्यादा पसंद नहीं है। कवर जो शीट होती हैं वो कुछ दिनों में ही ख़राब हो जाती हैं। इसके अलावा अगर मटेरियल अच्छा यूज़ करें, जैसे मैंने ये इसकी साइड जो सपोर्ट तैयार की है उसके लिए मैंने जो शीट यूज़ की है, मैंने एक टेबल के लिए ये मंगवाई थी, उसी से बचा हुआ ये पीस था जो कि मैंने यूज़ कर लिया। ये काफ़ी अच्छे मटेरियल होते हैं, जल्दी नहीं फटते। इसके अलावा गीला कपड़ा खरें तो गीले कपड़े से भी ये साफ़ हो जाते हैं। तो कवर तो नहीं किया मैंने, हल्का फुल्का पेंट किया। ब्लैक कलर था तो ज़्यादा पेंट करने की ज़रूरत भी नहीं थी। जहाँ से कुछ थोड़ा बहुत एजेस कोने डैमेज थे उनको ही बस मैंने पेंट किया। अब इस तरह से हमने इसको ऊपर नीचे सेट कर दिया तो ये हमारा एक रैक बन गया, जिसको हम स्पाइस जार के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा भी आप वेट रखेंगे ना ये कैरी कर लेंगे। आपने कौन सा पत्थर रख देने हैं भर के, लेकिन कोई भी जार रखेंगे ना तो ये प्यारा ही लगेगा। ये इस तरह से ये डबल स्टोरी रैक बन गया है। आई होप ये आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे। आप लोगों को इनमें से कौन सा आइडिया पसंद आया मुझे लाजमी कमेंट करिएगा। इससे पिछली वीडियो में ना मैंने मोबाइल फ़ोन के डब्बे यूज़ करते हुए ये रैक बनाए थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।